थैंक यू गाइस, आज हमारे 10 मिलियन हो गए और ये सब कुछ हुआ है मेरी मेहनत से। मेरा मतलब है कि ये सब हुआ है मेरी मेहनत और आप सबके प्यार से। मैं इस बटन को आलू पकोड़े बनाकर खाऊंगा। डायमंड बटन 10 मिलियन मेरा है। थैंक यू गाइस 10 मिलियन। डायमंड बटन डायमंड। फिर से वही डायमंड बटन का सपना। उसके लिए मेहनत करनी होती है। ये महीने में तो एक ही वीडियो डालता है, इससे सपने पूरे थोड़ी ना होते हैं। Actually, dream as a memory aside, one widely held theory about the purpose of dream is that they help you store important memories and things you have learned. ये वो अवस्था है जिसमें आत्मा शरीर से निकल जाती है और अन्य लोकों में भ्रमण करती है। No, my dear friend. The power of dream big and analyze. बस। हाँ ठीक है, ये सब बंद करो और हमारे असली टॉपिक पर आओ कि हम सब में से महान बुक कौन है। Of course me. तुम गरीब छोटे बुक, तुम पर तो दुगना लगान लगना चाहिए। अगर मैं ना होता तो तुम जमीन पर खड़े भी नहीं हो पाते। अरे ग्रेविटी गवार लोगो। ग्रेविटी में इक्वेशन तो मेरे ही यूज होते हैं। सबसे ऊपर तो हम हैं। अरे हम इतना बहस क्यों कर रहे हैं? हम किसी दूसरे को बुलाकर डिसाइड कर लेते हैं। नहीं और बुक नहीं। एक तो वैसे ही इतनी वॉइस डब करना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से एक और बुक। हमारे जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं वो हमारा फेवरेट बन जाता है और अलग अलग लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स होते हैं, जिस कारण से उनके फेवरेट सब्जेक्ट भी अलग अलग हो जाते हैं और जिस कारण से दुनिया में एक सबसे बहुत ही बड़ी बहस चालू हो जाती है कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। और वैसे तो इस पूरी दुनिया में कई सारे सब्जेक्ट हैं, मगर आज हम बात करेंगे कुछ मेन सब्जेक्ट्स की जो लगभग सभी के पास होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं साइंस की। तो क्या होता कि अगर साइंस एग्जिस्ट ही ना होता तो फिर हमारे पास अर्थ की सबसे प्यारी चीज ग्रेविटी नहीं होती। अरे साइंस नहीं होती तो भी ग्रेविटी होती ही ना। अगर तुमने अब कुछ और भी बोला तो मैं तुम पर काला जादू करके तुम्हें तोता बना दूंगा और अपने पेट के तौर पर रख लूंगा। आपने जो अभी देखा उसे कहते हैं प्लग करना। तो अगर आपको ये जोक समझ नहीं आया हो तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, ग्रेविटी पर। तो अगर ग्रेविटी ना होती तो ना ट्रेन चलते ना बैलगाड़ी और हमें कहीं भी जाने के लिए चलना ही नहीं पड़ता। हम हवा में तैर कर ही कहीं भी जा सकते होते और जो शिप पानी में चलती है वो हवा में चल रही होती। और दूसरी चीज होती कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती और नहीं होता फोन, कंप्यूटर और वीडियो गेम। तो जो मोटे बच्चे इन डिवाइसेस के कारण मोटे हो गए हैं वो मोटे ही नहीं होते। और मिस्टर आइंस्टाइन कहीं सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहे होते और नील्स बोहर की फॉर्चून की दुकान होती और निकोला टेस्ला खेती कर रहे होते। और साथ ही अगर साइंस ना होता तो ना बनते ये ब्यूटी क्रीम्स और ये परफ्यूम जो पता नहीं क्यों इतने महंगे मिलते हैं। तो क्या साइंस इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर है हाँ। तो अब बात करते हैं इसके बड़े भाई की जो स्टूडेंट्स को उतना ही दुख देता है। तो अगर मैथ्स ना होता तो ना ही होता साइंस, क्योंकि साइंस के सभी कैलकुलेशन इसी बड़े भाई के कारण होते हैं। तो अगर मैथ्स नहीं होता तो फिर उस समय हमारे पास फोन तो होते, मगर उसमें चलाने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड या iOS नहीं होते। और कंप्यूटर्स तो होते मगर उनमें विंडोज नहीं होते। और मेलेडी तो होती मगर वो चॉकलेटी नहीं होती। क्या तुम्हें पता है इन मैथ्स के फॉर्मूलों के जरिए तुम ये भी पता लगा सकते हो कि तुम दिखने में कितने अच्छे हो, और इसे कहते हैं गोल्डन रेशो। तुमने इसके बारे में शायद सुना हो। इसे फेस में, नेचर में और यहाँ तक कि मोनालिसा की पेंटिंग में भी देखा जाता है, ऐसा मैथमेटिशियंस बोलते हैं। बाकी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो अगर तुम इस फॉर्मूले के बारे में जानते हो और तुमने ये देख लिया है कि तुम कितने अच्छे दिखते हो तो मेरा भी बता देना। ये रहा मैं। क्या मैं यही हूं? तुम्हें क्या लगा मैं कोई एनिमेशन हूं? अब बात करते हैं SST यानी सोशल स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सब की। तो क्या होता अगर SST ही नहीं होता? तो अगर SST नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि मुगल कौन थे, अशोक सम्राट कौन थे, शिवाजी कौन थे, कबीर कौन थे और नसें काटने वाले बच्चों की फेवरेट गालिब कौन थे। यहाँ तक तो चलो ठीक है, बूढ़े लोगों में आखिर इंटरेस्ट ही कौन लेता है। मगर SST नहीं होता तो नहीं होता इकोनॉमिक्स, यानी नहीं हो पाता दूसरे देशों से खरीद फरोख्त। यानी जो आईफोन तुम्हारे हाथ में है उसके बदले तुम्हारे हाथ में माइक्रोमैक्स होता या LG। LG इंडियन कंपनी है। खैर, और इकोनॉमिक्स नहीं होता तो तुम ये अपना फेवरेट मैगी भी नहीं खरीद पाते, क्योंकि खरीदने के लिए भी चाहिए होती है इकोनॉमिक्स। तो क्या SST इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल। और अब बात करते हैं
इंग्लिश की। तो क्या होता अगर इंग्लिश नहीं होता? तो इंडियंस के पास शो ऑफ करने के लिए कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं होता। फिर हमारे पास कौन सा लैंग्वेज होता जिसे सुनकर हम पता लगा पाते कि सामने वाला पढ़ा लिखा है या गंवार? और अगर इंग्लिश नहीं होता तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन के पास कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? मेरे अकॉर्डिंगली नहीं। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट लैंग्वेज हिंदी की। तो क्या होता अगर हिंदी नहीं होता? नहीं 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 नहीं, हिंदी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता तो ये वीडियो किस लैंग्वेज में बनती? मुझे तो कोई और लैंग्वेज ही नहीं आती है, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, जहां मैं आपको बताऊंगा सबसे टॉप, सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त सब्जेक्ट कौन सा है, और वो है संस्कृत। हाँ, संस्कृत। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। तो किसी ने मुझसे बिल्ली की पिक मांगी थी, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन ये रही पिक। और हाँ, इस पिक में जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं ये इसी के ही हैं, ये किडनैप किए हुए नहीं हैं। और मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, और एंड कार्ड में मुझे कुछ बोलना पड़ता ही है ताकि वीडियो लंबी कर सकूं। बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, पीस।